साथियों, आप सभी परिचित हो उस बात से भी, जो बखूबी मैंने भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, एक आपका और भाई भतीजा होने के नाते 4 साल वहां मैंने चेयरमैन के रूप में काम किया है। मैं मानता हूं कि नजदीक किसी चेयरमैन ने इस प्रकार का काम नहीं किया होगा। एक बच्चा कोई भी मेरे पास आया, कोई भी व्यापारी आया, कोई किसान भाई आया, मैंने उसका काम करने का काम किया, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं। मैं उन लोगों को समझता हूं कि एक किसान प्रकार की तकलीफ है, उस व्यापारी की तकलीफ समझता हूं कि उसको व्यापार में किन किन चीजों की दिक्कतें और किन किन कठिनाइयों का उन्होंने सामना करता है। मैं समझता था कि एक छोटा कार्यकर्ता बढ़ने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, उसमें सारे करने पड़ते हैं। साथियों, इन चीजों से पार पाते हुए हम यहां तक पहुंचे। 2019 के बाद जैसे ही सुरेंद्र पुनिया जी ने कहा कि भाई साहब आगे मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है, साथियों मैं आज डिस्क्लोज करता हूं ये बात आप सबके सामने। सुरेंद्र पुनिया ने तो 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल भर ये पहले कही बात, उन्होंने मेरे सामने ये बात 2019 का चुनाव के तुरंत बाद कह दी थी कि भाई साहब मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, यदि आप काम करोगे तो आगे जरूर बढ़ोगे इस पार्टी में। साथियों, मैंने दिन रात एक करके, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हुई, मेरे घर में किसी प्रकार का कष्ट हुआ, मैंने उन चीजों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को मैंने तवज्जो दी। और आज जिस तरह बनवारी जी भी कह रहे थे और दूसरे साथियों ने भी ये बातें कही कि भारतीय जनता पार्टी का बरवाड़ा विधानसभा के अंदर एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि जो मेरे से परिचित नहीं है। एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि जिसके घर पे मैं नहीं गया हूं। मैं प्रत्येक कार्यकर्ता के पास पहुंचने का प्रयास किया है, उसके सुख में, उसके दुख में मैं शरीक हुआ हूं। उसको किस प्रकार की पीड़ा होती है कार्यकर्ता को, वो मैं जानता हूं। मैं यहां तक किस प्रकार पहुंचा हूं वो आप सभी जानते हो। ये चीजें भारतीय जनता पार्टी में आज जिस प्रकार का भी पार्टी ने फैसला लिया, जैसे बलजीत मोर जी ने कहा, वे जो शीर्ष नेतृत्व की बात है, उन्होंने जिस भी प्रकार का फैसला लिया, किन्हीं भी परिस्थितियों में लिया हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां हो जाती हैं कि उनकी भी मजबूरियां रही होंगी। साथियों, आप सभी की भावनाओं को मैं देखते हुए, जिस प्रकार के मेरे पास कल से मैसेज आ रहे हैं, इतने लंबे लंबे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, आप जैसे साथियों ने मेरे को भेजा है, आप साथियों की वजह से, आप साथियों की ताकत की वजह से मैं यहां खड़ा हूं। एक एक साथी ने, जब मैं किसी गांव में गया तो उन्होंने मेरे को इतना लाड, प्यार, प्रेम और आशीर्वाद देने का काम किया कि आज मेरी ताकत है ना, वो शीर्ष नेतृत्व तक जरूर पहुंच रही है। कि मैं मानता हूं कि शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं मजबूर होगा, तभी हमारे को टिकट नहीं दे पाया। टिकट ही सब कुछ नहीं है साथियों। मेरा आपसे आग्रह है, ये अनुरोध है, जैसे मोर साहब ने कहा कि टिकट सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं उसके पीछे। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं कभी भी कदम नहीं उठाऊंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ूं। आप देखिए, हमने जो एक छोटी सी शुरुआत की थी, आज हम यहां तक खड़े हैं। आज वो हम सबकी मेहनत है, जो 10 साल की जो हमारी मेहनत है, कड़ी मेहनत है, वो मैं मानता हूं कि वो जीरो हो जाएगी। जब हम किसी दूसरे घर में जाएंगे, चाहे आप निर्दलीय की बात करिए, चाहे दूसरी पार्टियों की बात करिए, हमें वहां घर बनाने के लिए सबसे पहले नींव खोदनी पड़ेगी, नींव रखनी पड़ेगी, तब जाके इस मकाम पे हम पहुंचेंगे। साथियों, इस तरह के फैसले जल्दबाजी में लेने के नहीं होते, इस तरह के फैसले भावनाओं में नहीं लिए जाते। मेरा आपसे भी अनुरोध है, आप सभी मेरी बातों से सहमत है ना? आप मेरे को टोक देना, कहीं भी आपको लगे कि भाई साहब आप यहां गलत हैं, वो मेरे को टोक देना। मैंने राजनीति के साथ साथ जन सेवा करने का काम किया है। एक राजनीति सब कुछ नहीं है। मैंने इतने सारे मेडिकल कैंप लगाए हैं, इतने सारे आंखों के चेकअप और IOL के कैंप लगाए हैं, जिनमें बहुत सारे बुजुर्गों की आंखों बनवाने का काम किया है।
उन लोगों को सुकून मिला होगा, उनको संतुष्टि मिली होगी। एक राजनीति में आना, जो कहते हैं ना कि जन सेवक और समाज सेवी लिख देते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, समाज सेवी हम जब भी मानते हैं कि जब समाज की भी सेवा करके दिखाए वो बंदा। ठीक है, फैसला हमारे अनुरूप नहीं हुआ, हमारे विपरीत हुआ है, आपकी भावनाओं के विपरीत हुआ है, जैसे मोर साहब ने कहा है और साथियों ने भी कहा है। ठीक है, यदि मान लिया आज हमने पार्टी छोड़ दी, जिस टाइम परीक्षा की बात आई उस टाइम तो हम चले गए ना पार्टी से, हम पार्टी के समर्पित कहां हुए। आज ये परीक्षा की घड़ी है हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को एक प्रतीक्षा और परीक्षा ली गई है, इतने समय के बाद हमारी परीक्षा ली गई है। आज उस परीक्षा में आप लोग खरे उतरोगे तब जाकर भारतीय जनता पार्टी आपको मानेगी कि आप समर्पित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो। इन परिस्थितियों में हमने बहकावे में नहीं आना है, किसी भी प्रकार का गलत फैसला नहीं लेना है। जो मेरा मानना है, मैं मानता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी में ही डट के काम करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के मेरे पास टेलीफोन आए हैं, ऐसे ऐसे लोगों के टेलीफोन आए कि भाई साहब हम आपको टिकट दे देंगे, भाई साहब झंडा गाड़ दे, हम आपके साथ हैं। बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपकी दिलों की भावनाएं हैं ना, ये मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की आप लोगों को ठेस पहुंचे। मैं नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। जब हम भारत माता की जय की बात करते हैं तो भारत माता की जय कैसे होगी? भारत माता की जय तो तब होगी ना जब हम उसका झंडा बुलंद करेंगे भारत माता का। अब मैं गांव गांव जाके, गली गली जाके उस टाइम पे ये कहता था कि कोई माई का लाल कमल का फूल लेकर आ जाना, हम उसको जिता काम करेंगे। आज हम उसके बराबर में झंडा गाड़ेंगे तो कैसे भारत माता की जय? पॉसिबल नहीं है। लोग मेरे वीडियो देखेंगे कि आप देखो भाई साहब, आप कहते थे कैसे कमल का फूल खिला रहे हो। साथियों, मेरा विचार है, मेरा आपसे अनुरोध भी है, आप भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही बनकर काम करने का काम करोगे। हो सकता है कि कैंडिडेट हमारे किसी भी प्रकार का आया हो, लेकिन हम सभी साथी कमल का फूल को देखकर उनको वोट देने का काम करेंगे। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं मेरे परिवार की तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जहां भी चाहोगे, टिकट सब कुछ नहीं है, आप जहां भी बुलाओगे, ये आपका भाई, आपका बेटा आपको तैयार मिलेगा।